ये पति पत्नी हमेशा जवान रहने के लिए हर दिन ढेर सारी गोलियां खाते हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी का खून जमा करते हैं ताकि अपना खून बदल सके। भले ही वे 30-40 साल के दिखते हैं, लेकिन असल में उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। उनकी बेटी का खून उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमेशा जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपनी बेटी के कई क्लोन बना लिए हैं। उन्होंने एक टापू खरीदा है और एक बायोटेक किंगडम बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि दुनिया के सारे अमीर लोग इस सोने जैसे खून का फायदा उठा सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं मूवीज बताने वाला लियो। आज हम एक नई अमेरिकन थ्रिलर सीरीज की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द क्योर। कहानी 10 साल पहले शुरू होती है जब 6 साल की एली को एक कपल ने गोद लिया और समंदर किनारे बने विला में ले आए। इन 10 सालों में एली विला से बाहर नहीं गई और उसका कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि उसे एक अजीब सी बीमारी है। उसकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। आज एली का जन्मदिन है। उसके पेरेंट्स ने उसे खुश करने के लिए उसके फेवरेट सिंगर से वीडियो कॉल पर विश करवाया, लेकिन ये पल भर की खुशी एली के लिए काफी नहीं थी। वो अब बड़ी हो रही है और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहती है। वो बाकी बच्चों की तरह आजादी महसूस करना चाहती है। एली का इकलौता दोस्त एक टैबलेट में है, लेकिन वो इस नकली दोस्त से बोर हो चुकी है। फिर एक दिन एली ने कैमरे में देखा कि बीच पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इत्तेफाक से आज घर पर बहुत से अमीर लोग आए थे और उसके पेरेंट्स अपना हमेशा जवान रहने वाला प्रोजेक्ट बेच रहे थे। एली सबसे छुपकर बाहर निकल गई। वो बैसाखी के सहारे चल रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लड़कों ने उसे छोटी बुढ़िया कहा। सबको डर था कि उसे कोई बीमारी है, इसलिए कोई उसके पास नहीं आया। सिर्फ एबी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसने एली के अजीब होने पर ध्यान नहीं दिया और उसे प्यार से साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जल्द ही माँ को पता चल गया कि वो घर पर नहीं है। एली और एबी को गार्ड्स वापस विला ले आए। पिता आज जो भी हुआ उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। आखिरकार बच्ची बड़ी हो रही है तो उसका एक असली दोस्त बनने में कोई बुराई नहीं है, बस उसे घर के अंदर ही रहना होगा। ठीक है। इस तरह एबी को माँ ने अच्छे पैसे देकर एली की बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए रख लिया, लेकिन उन्होंने एबी को कम आंका था। ये वफादार और निडर लड़की उनके सारे प्लान पर पानी फेरने वाली थी। एबी ने एली को अलग अलग तरह की विग दी और उसे मेकअप करना भी सिखाया। भले ही उसे पैसे देकर दोस्त बनाया गया था, लेकिन दोनों साथ रहते थे असली में अच्छी दोस्त बन गई। एबी को एली से पता चला कि उसके असली पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए थे। उसे छोटी उम्र में ल्यूपस हो गया था और फिर उसे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यहाँ ले आए। एबी ने ये सब बातें अपने भाई को बताई। इत्तेफाक से उसके भाई की ऑनलाइन एक डॉक्टर से पहचान थी। एबी ने एली की बीमारी और उसकी दोनों दवाइयों के बारे में डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ल्यूपस की दवाई नहीं है और इससे भी डरावनी बात यह है कि इन दोनों दवाइयों को लंबे समय तक खाने से इंसान कोमा में जा सकता है। एबी को लगने लगा कि एली के पेरेंट्स उसे जरूर धोखा दे रहे हैं। भले ही उसे उनका मकसद नहीं पता था, लेकिन वो अपनी दोस्त को कोमा में जाते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने एली और उसकी माँ के लिए प्यार से डिनर तैयार किया। एली की माँ को एबी ज्यादा पसंद नहीं थी। खाना खाते वक्त वो एबी को डांटने का सोच रही थी, लेकिन बोलते बोलते उसे लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और बस किसी तरह खुद को सोने से रोक रही थी। जब एली को होश आया तो वो एक भागती हुई कार में थी। वो सोच रही थी कि उसकी माँ कहाँ गई। तब एबी ने उसे बताया कि मैंने खाने में कुछ मिला दिया था और मैं तुम्हें इस घर से दूर ले जा रही हूँ। एबी एली को सारी बात समझाना चाहती थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से एली कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसे लगा कि उसकी दोस्त बहुत बुरी है और वो जान बचाकर कार से कूदना चाहती थी। इस चक्कर में एबी का ध्यान भटक गया और उनकी कार एक बड़े ट्रक से टकरा गई। दोनों बेहोश हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा कि एली का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। उसके खून में कुछ अजीब सी चीजें थी जो अक्सर कई बार खून चढ़ाने या ऑटो इम्यून बीमारी वाले मरीजों में पाई जाती है। थोड़ी देर में एली के पिता हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले और कहा कि एली की हालत में कुछ चीजें गलतफहमी पैदा कर सकती है। अगर उनका अंदाजा सही है तो अभी ल्यूपस का इलाज एली की हालत को और बिगाड़ देगा। लेकिन एली के पिता ने कहा कि एली का इलाज उनकी प्राइवेट मेडिकल टीम कर रही है और उन्हें हॉस्पिटल की कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक होने के बाद एली के दिमाग में हमेशा एबी ही चल रही थी। भले ही इस बात से उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि एबी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि एबी के पेरेंट्स नहीं है, उसका बस एक अपाहिज भाई है। उसने उस हॉस्पिटल में कॉल किया। इत्तेफाक से उसी डॉक्टर ने फोन उठाया। डॉक्टर ने कहा कि एबी अभी भी कोमा में है। तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? क्या तुम्हारी मेडिकल टीम ने मेरी सलाह मानकर तुम्हारा दोबारा चेकअप किया? सारी बातें जानने के बाद एली को एहसास हुआ कि शायद वो बीमार ही नहीं है। वो तुरंत ऑफिस में गई और अपने पेरेंट्स से सवाल करने लगी। उसके पेरेंट्स एकदम से चुप हो गए, लेकिन उसकी चालाक माँ ने तुरंत एक बहाना सोच लिया। उसने कहा कि जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो हम भी बहुत हैरान रह गए थे। तुम्हारे पिता ने तुरंत तुम्हारी रिपोर्ट और ब्लड सैंपल 5 एक्सपर्ट्स को भेजे, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा डॉक्टर ने कहा था। एली के पिता ने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि उस डॉक्टर का इरादा अच्छा था, लेकिन वो बहुत जवान है और उसे एक्सपीरियंस नहीं है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई झूठी उम्मीद न मिले। मामला और ना बिगड़े, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को डॉक्टर के पीछे भेजा और रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर करवा दिया। एली अपने शक को पक्का करने के लिए सबसे छुपकर अपनी दवाई थूक दी और उसे टॉयलेट में बहा दिया। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक बार दवाई न खाने से अगले दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी और उसकी ताकत भी बढ़ गई। वो एक बार में 1 किलोमीटर तक तैर सकती थी। एली ने तय किया कि वो अब उन दवाइयों के भरोसे नहीं रहेगी। उसने तुरंत सारी दवाइयां टॉयलेट में बहा दी, लेकिन जल्द ही उसे लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। ब्रश करते वक्त उसने खून की कुछ बूंदें थूकी। एली एक बार फिर वॉश बेसिन को देखती है। अभी जो हुआ वो शायद उसका वहम था, लेकिन तभी शीशे में दिखने वाला चेहरा सैम का बन जाता है। वो उसे लगातार आवाज दे रहा था कि जल्दी से उठ जाओ। असल में वो सब सैम का सपना था। वो तुरंत एली को फोन मिलाता है, लेकिन फोन लगता ही नहीं है। सैम अच्छी तरह समझ गया था कि ये सब एली के माता पिता की चाल है। वो लोग नहीं
चाहते कि उन दोनों के बीच कोई संपर्क रहे। दूसरी तरफ हालांकि एली ने अब अपने माता पिता की दी हुई दवा खाना छोड़ दिया था, फिर भी उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, बल्कि अब वो और भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। 2 कदम चलते ही उसे आराम करने के लिए बैठना पड़ता था। उसे कुछ खाने का भी मन नहीं करता था। उस दिन की तुलना में एली की ऐसी बीमार हालत देखकर उसकी माँ ज्यादा खुश नजर आ रही थी। एली समझ गई कि दवा जरूर उसके खाने में मिलाई जा रही है, इसलिए हर बार खाना खाने के बाद वो भागकर बाथरूम जाती और सब कुछ उल्टी कर देती। अपने माता पिता के सामने उसे बीमार होने का नाटक करना पड़ता, बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। बाथरूम में आकर ही वो सीधे खड़ी हो पाती थी। एली ने यह भी देखा कि हर रात उसके सो जाने के बाद उसकी माँ चुपचाप सामने वाले मसाज रूम में जाती थी। वहाँ जरूर कोई बड़ा राज छिपा था। उसने अपनी माँ का पीछा करना शुरू किया, लेकिन अभी 1 सेकंड पहले उसने माँ को कमरे में जाते देखा था और अंदर जाने पर वहाँ कोई नहीं मिला। एली को समझ आ गया कि यहाँ जरूर कोई खुफिया कमरा है। थोड़ी छानबीन करने के बाद सच में उसे एक स्विच मिल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था। एली ने कई पासवर्ड डालकर देखे पर काम नहीं बना। तभी उसे अचानक गोद लेने वाले एजेंट का वीडियो याद आया, तो उसने उस दिन की तारीख डालकर देखी और दरवाजा खुल गया। खुफिया रास्ते पर चलते हुए वो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ 2 बड़े फ्रिज रखे थे जो ब्लड पैकेट से भरे हुए थे और उसके माता पिता वही लेटकर अपना खून बदलवा रहे थे। एली वहाँ से जान बचाकर भागी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब जाकर उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। असल में उसे दवाओं की वजह से होने वाली एक बीमारी हो गई थी। इसका मतलब था कि दवाओं के असर से उसके शरीर पर निशान पड़ रहे थे, लेकिन दवा छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। मगर उसके शरीर का खून बहुत ही दुर्लभ था, जिससे इंसान हमेशा जवां दिख सकता है। उसके खून का एक पैकेट लाखों में बिक सकता था, इसीलिए उसके माता पिता दुनिया भर के अमीरों को उसका खून बेचना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र क्या होगी? मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। तो क्या हमें अच्छी डाइट से शुरुआत करनी चाहिए या अच्छे लाइफस्टाइल से, या फिर अगर मम्मी पापा प्यार करते हैं तो उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए, नींद का इंजेक्शन? लेकिन माँ ने ध्यान ही नहीं दिया कि एली ने चुपके से अपनी रस्सी खोल ली थी। एली भागते हुए समुद्र किनारे आ गई। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, तभी पीछे से सैम आ गया। दरअसल सैम का एली से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो घबराकर अपने छोटे भाई के साथ छुपते छुपाते बाहर आ गया था। कुछ ही देर में एली के पिता गार्ड्स के साथ समंदर किनारे आ गए, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एली और सैम को देख नहीं पाए। सैम ने पुलिस और मीडिया को बताने की सलाह दी, पर एली ने कहा कि कोई फायदा नहीं, उन दोनों पर भी उनका कंट्रोल है। इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है कि उस खुफिया कमरे को बर्बाद कर दिया जाए। इसलिए सैम ने भाई को विला के पास खड़ा किया और वो दोनों एक चाकू लेकर वापस उस खुफिया कमरे में घुस गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फ्रिज में रखे सारे पैकेट्स पैरों से कुचल दिए, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, तभी सफेद कोट पहने एक आदमी कोने में खड़ा दिखा। वो आदमी ऐसी भाषा बोल रहा था जो उन्हें समझ नहीं आई। दोनों बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकले, लेकिन भागते हुए वो गलती से एक दूसरे कमरे में जा पहुंचे। वहां अंदर कई सारे एली के हमशक्ल क्लोन बंद थे। अब उसे समझ में आया कि उसके माता पिता बायोटेक कंपनी क्यों बनाना चाहते थे। उनका असली मकसद ये सब करना था। तभी अचानक से शीशे का एक टैंक टूटा और अंदर से एक क्लोन बाहर आ गिरी। एली ने बिना कुछ सोचे समझे अपने उस हमशक्ल को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे, तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उन्होंने सैम को पकड़ लिया। माता पिता ने सैम के नाम पर एली को डराना चाहा, लेकिन एली ने अचानक से चाकू अपनी ही गर्दन पर रख लिया। ये देखकर उसके माता पिता डर गए। पिता ने कहा, मैं बस तुमसे अकेले में 10 मिनट बात करना चाहता हूँ, तुम चाहो तो चाकू पकड़े रह सकती हो। सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी माँ और सैम के साथ ऊपर जाएगा। इस तरह एली और उसके पिता पूल के पास बात करने लगे, जबकि माँ गार्ड्स के साथ सैम को ऑफिस में ले गई और दूसरे गार्ड को प्राइवेट जेट तैयार रखने को कहा ताकि वो लोग भाग सके। उधर पिता एली को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी किसी बात का एली पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हुई हाथापाई में खुद को बचाने के चक्कर में एली ने पिता पर हमला कर दिया। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। माँ ने जब ये देखा तो वो भागकर बाहर आई। पति को बेजान देखकर उसने एली से उसे बचाने की भीख मांगी। एली ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया कि मुझे माफ करना, लेकिन अब ब्लड बैंक बंद हो चुका है। इससे गुस्सा होकर माँ ने एली को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। एली ने फुर्ती दिखाते हुए किनारे पर पड़ा चाकू उठा लिया और पलटकर सीधा माँ की गर्दन पर वार कर दिया। एली के पूल से बाहर आने के बाद दोनों गार्ड्स वहां पहुंचे। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे लिए किया गया था और अब मैं इस पूल की सफाई करूंगी। इस घटना के 1 साल बाद एली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने अपना नाम एलिसन रख लिया और अपने माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने लगी। सैम और उसका भाई भी काम में उसकी मदद करने लगे। सैम के छोटे भाई को बायोटेक आइलैंड पर निगरानी के लिए भेजा गया, जहां से उसने एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये भले ही कम बजट वाली एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी नया और शानदार था। बस कहानी के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें ठीक से समझाया नहीं गया था। उन्हें समझने के लिए फिल्म को ध्यान से देखना पड़ता है। क्या आप लोगों ने एक बात पर गौर किया? एली ने सैम के भाई को पेशेंट 0 कहा था और हम सब जानते हैं कि सैम के भाई के पैरों में लकवा था, पर फिल्म के अंत में वो अपने पैरों पर चल रहा था। इसका मतलब है कि एली ने अपना खून देकर उस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे लगता है कि वो खून सिर्फ जवा ही नहीं रखता बल्कि हर बीमारी ठीक कर सकता है। तो चलिए, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूं नई फिल्मों की कहानियां सुनाने वाला आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।